आशुतोष ये अपना हाथ हटा लो आशुतोष। रिकॉर्डिंग हो गया। यस। स्टार्ट। कैसे हटा, हट नहीं रहा है वो। नमस्कार। आप सबका मैं स्टार्ट स्वागत कर है। रहा हूँ। हट नहीं रहा सना जी, कैसे हटा। आप आप उसी पे नमस्कार। जाके ना, वहीं पे जहाँ पे रेज हैंड था ना, अब वहाँ हाँ लोअर हाँ, हैंड की ऑप्शन आएगी। एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी हो गया। चलिए, 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। बहुत अच्छा चैप्टर है। आज आपको कह रहे हैं कि आपके आसपास जो साइन होते हैं आप उसको कैसे देखोगे और किस तरह से उसको समझोगे, उसको पहचानना शुरू करें। अभी तक भी ना आप लोगों को साइन मिलने शुरू हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे क्लूज हमें समझ नहीं आते होंगे। ठीक है। जीवन आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा को ला ओ, जन्म 1954, लेखिका एन और मनोचिकित्सक। जीवन आनंद है। खुश रहें। जितना आप खुश रहोगे तब आप अपने आसपास जादू को दोबारा से क्रिएट कर सकोगे। ठीक है। क्योंकि कोई भी एनर्जी आपके साथ तब तक काम नहीं करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत सारे लोगों के लिए इसीलिए फेल हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन वो मन में पहले तो डाउट रखते हैं। उसके साथ साथ वो अपनी सारी परेशानियां चिंताएं लेके घूम रहे होते हैं, वो भी वो साइड नहीं कर पाते। तो आप किस एनर्जी जोन में हो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी। अगर आपकी कोई इच्छा है, ठीक है, वो आप चाहते हो कि ये मेरा काम बन जाए, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो उसके लिए खुश रहना बहुत जरूरी होता है। जितना आप खुश रहोगे, शांत रहोगे, एक्साइटमेंट में रहोगे, ठीक है, उतना आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। अगर आप उदास हो, परेशान हो, चिंताग्रस्त हो, तो आप अपनी ही इच्छाओं पर, अपने ही सपनों पर स्टॉप लगा देते हो। आपकी तरफ आने वाली हर खुशखबरी को, हर गुड न्यूज को, मैजिक को रोक देते हो। तो आज का चैप्टर हमें दिखा बताता है कि आपके आसपास जो जादुई संकेत हैं, आप उनको किस तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे या देखेंगे। शुरू करते हैं। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और व्यवहार करने लगी है। वे चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों के साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियां और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने या जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे से प्रेम के दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने के लिए जादुई संकेत है।
जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार के से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपने सपने का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पर कृतज्ञ होने की जरूरत है। सना, जादुई देखो अभी इन्होंने इतने एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ठीक है, कि समझाने लायक तो वहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है। एक एक संकेत, ठीक। आप पानी पी रहे हो तो पानी की प्रचुर मात्रा में आपके पास होने के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को किस तरह से देख रहे हो। जब आप खाना खा रहे हो तो आपको 3 बार दिन में, ठीक है, आप भोजन कर रहे हो तो आपको जीवन भर भोजन मिल रहा है। आप उस सुख के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, गाड़ी के लिए, जो भी सुख सुविधा आपके पास में है, ठीक है, ये आपके देखने के ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो। आपको किसी रिश्तेदार की खबर मिलती है कि वो बीमार है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना संकेत, कि आप ब्लेस्ड हो, कि आप स्वस्थ हो, ठीक है, आपकी अच्छी सेहत है। तो ये आपको ढूंढना है कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ये आपका अपना नजरिया है। जिस तरफ भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्लू मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात का मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने का एक नए तरीका कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बागीचे में कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बागीचे में सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों के को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे
तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 घंटे से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो तक आप अब तक आप इससे चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। प्रतियोगिता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझे, अपनी नियामतें गिने। मैं 10 मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए जो आपके पास में है। आपको उन्हीं चीजों के लिए धन्यवाद करना है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास रहने के लिए घर है। ठीक है, मेरे पास एक बहुत प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर है, मेरे पास काम है, मेरी रोजी रोटी चलती है। ठीक है, मेरा घर अच्छे से चलता है। इस तरह से जो भी आपको मॉर्निंग में उठते ही आए, कोशिश करें जब आप रोज लिखेंगे तो धीरे धीरे ये बदलेंगे, अपने आप बदल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने, कोई भी जो है 10 दिन से सिर्फ 10 ही ग्रेटिट्यूड डेली कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, बदलते होंगे, है ना। ये आपको मॉर्निंग में करना है। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें। अब से लेके और कल शाम तक आपको सिर्फ ध्यान देना है। दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें, जो अभी आपको पूरी चैप्टर में बताए गए हैं। और भी आप ध्यान दोगे अपने आसपास ही तो आपको बहुत सारे संकेत मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको अपना मैजिक स्टोन हाथ में लेना है, उसे होल्ड करना है और दिन भर की पहले 10 अच्छी चीजें ढूंढनी है। और जब आप दिन भर में 10 अच्छी चीजें ढूंढ लें कि आज दिन में ये 10 अच्छी चीजें ये हुई, उसमें से कोई एक बहुत अच्छी चीज, उसके लिए उन 10 के लिए तो आप कृतज्ञता करेंगे ही, थैंक यू करेंगे ही। उनमें से जो सबसे अच्छी चीज होगी उसके लिए और ज्यादा फील करेंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे। ठीक है, और फिर अगर आप उससे तब तक सो गए हैं तो ठीक है, वो आपके हाथ में ही रहेगा। अगर आप सोए नहीं हैं तो आप उसको साइड में रखें और सो जाएं। बस ये जो ग्रेटिट्यूड स्टोन जो होता है, जादुई पत्थर, इसको बिल्कुल लास्ट में कि आप इसके बाद किसी से बातचीत नहीं करो। ये आपका रात को सोने से पहले लास्ट टास्क होना चाहिए। ठीक है, फिर आप सो जाओ। अब क्लियर है कमल जी? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को? मैम वो जादू पत्थर है क्या? एक गोल सा पत्थर लेना है आपको, जो आपको ओके। आपकी हथेली में ऐसे आप पकड़ लो, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो। ठीक है, होल्ड हो जाए। ठीक, और फिर उस स्टोन को लेके आपको ये डेली प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली आपकी ही डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से और आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो स्टोन जो है चार्ज होता चला जाएगा। ये बुक जब हमने, आज हम 25th चैप्टर पे हैं, ये जब हमने डे 2 पर मैजिक स्टोन आ जाता है। ठीक है, थोड़े ही दिनों में जो जितना एनर्जाइज होगा ना, ठीक है, पहले से ही जितना अलाइन चल रहा होगा किसी न किसी प्रोसेस से, उसको अब तक अपना मैजिक स्टोन का असर दिखने लग जाए। आप हेल्थ वाइज कोई ब्रेकडाउन आएगा, उसको पकड़ेंगे, आप बहुत जल्दी हील होंगे। आपकी नींद अच्छी नहीं है किसी दिन, ठीक,
कोई इमोशनल ब्रेकडाउन लग रहा है कि आज मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरा ध्यान वहां जा रहा है, आप उसको हाथ में लोगे, अब सो जाओ। ठीक है। बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस होता है, ठीक है, जब आप सो जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है, लेकिन आपकी नींद से पहले जो आपका लास्ट थॉट होता है वो उसको पकड़ता है, वो लास्ट इमोशन आपके अंदर रहता है, और आपकी पूरी नींद उसी से कनेक्ट होती है। ठीक है। तो अब किया क्या जा रहा है कि आपको वो मैजिक स्टोन, मैजिक रॉक हाथ में दे दिया जाता है कि आप इसको ग्रेटिट्यूड करो। अब आपने क्या किया, 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए, तो आपका लास्ट थॉट क्या रहा? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, और वो स्टोन जो है उसको हम ग्रेटिट्यूड कर ठीक रहे है। हैं। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करते करते ही सो गए तो आपके सबकॉन्शियस में क्या फीड हुआ? ग्रेटिट्यूड, कि वही हम ग्रेटिट्यूड ही कर रहे हैं। तो पॉजिटिव जी जी इमोशंस। ठीक है। जी ग्रेटिट्यूड, आपका जी ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक। तो ये दो प्रैक्टिस सुबह भी यही होता है। सुबह भी एक्चुअली में जो लोग मैनिफेस्टेशन को बहुत फोकस होके करते हैं, वो सुबह वो कहते हैं आंख खुलते लाइट भी पूरी ऑन नहीं करो। ये नहीं कि मोबाइल की स्क्रीन भी देखो, जैसे ही आपकी आंख खुली और आप नींद में हो, अपने साइड में रखो कॉपी पेन, और उसी वक्त उसको उठा के और लिखना शुरू कर दो। क्योंकि उस वक्त आप वो जो आधे ऊँघने में होते हो, तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो आप जब ग्रेटिट्यूड या सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और उस टाइम पे उन चीजों को लिख देते हो, ठीक है, तो वो होना ही होना है। क्योंकि सब, देखो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, कल भी एक क्लाइंट से इवनिंग में बात हो रही थी, वो 10% लगाओ, 5%, 95% सबकॉन्शियस काम करता है। हम जो ये सांस ले रहे हैं ना, हम बता कमांड देते हैं कि अब सांस लेनी है, अब लंग्स को ये करना है, अब हार्ट को बताते हैं कि इसको ब्लड कहाँ सप्लाई करना है, अब ब्रेन को ज्यादा चाहिए वहां दे दो, अब स्टमक को ज्यादा चाहिए वहां दे दो। ये सब कैसे हो रहा है? ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, ये अपने आप जी चलता जा रहा है। ठीक है। तो वहां पर प्रोग्रामिंग वो काम कैसे करता है? जो आप बोलते हो वो उसको सुनता है, वो उसको सुनता है और वो उसको बिलीव प्रोसेस में ले जाता है, वहां पे वो बिलीव बन जाता है और वो उस तरह से उस पर फिर अडिग रहता है। ठीक है। आप जो देखते हो वो उसको क्रिएट कर देता है। इसलिए जब मैनिफेस्टेशन कराई जाती है तो कहते हैं कि देख, पहले आपको देखो लिखवाया जो तुम्हें चाहिए, फिर तुम आंख बंद करके विजुअलाइज करो। ठीक, पांचों सेंसेस से उसको वो करते हैं। उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। वो क्या करता है, वो आप आंख बंद करके जो विजुअलाइज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो ना, उस चीज को आपके लिए क्रिएट करके ले आएगा, क्योंकि आप उसको देख रहे हो। वैसे भी आप सोचो, जितने भी इंटेलिजेंट आदमी रहे हैं, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी, साइंटिस्ट रहे हैं, अभी वो चंद्रयान का ही हम सुन रहे हैं कि इसरो वालों ने बनाया, तो किसी ने पहले सोचा था ना, किसी ने पहले सोचा था ना कि ऐसा आंख बंद करके बिल्कुल। ब्रेन में अपने फ्रेम कर रहा होगा, यार कितना अच्छा हो कि हम चंद्रमा पे पहुंच जाएं, कितना अच्छा हो कि हम चंद्रमा पे पहुंच जाए। फिर वो आइडिया आया। ठीक है। फिर वो वहां पर जितने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, पहले वो सोचते हैं, अपने ब्रेन में उसको पिक्चर को बनाते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं उसको क्रिएट करते होंगे। पहले सब कुछ कहाँ से होता है? थॉट ब्रेन प्रोसेस, से। ब्रेन से होता है। ठीक है। फिर वो एक्चुअल में आता है ना। और जितनी भी आज तक क्या कहें कि इनोवेशंस हुए हैं, जितने भी जो भी हम ये फोन पे बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये भी तो पहले किसी के ब्रेन में आओगा ना, फिर काम हुआ होगा। फिर पता नहीं, हो सकता है वो एक आदमी नहीं हो, वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तब जाके उन 1000 दिमाग ने एक चीज बनाई हो। तो वो पहले सोचते हैं। तो आपको क्या कराया जा रहा है? आपको सोचने का काम दिया जा रहा है कि वो सोचो जो चाहिए, उसके बारे में मत सोचो जो नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके आसपास जो भी आपके पास चल रहा है जीवन में इस वक्त, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो आपकी ही सोच का नतीजा है। ठीक है। क्योंकि आप दिन रात उस चीज के बारे में सोचते हो, तो आप उसी को क्रिएट करते हो। आप डरे तो वो बढ़ाने वाले डर आपके लिए बहुत आए। ठीक है। तो अब इससे उल्टे प्रोसेस में हम, कि हम जिस चीज से डरते घबराते हैं हम उनको साइड कर रहे हैं, जो चाहिए हम उनके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और वो कैसे होगा? उसके लिए आप जो है ग्रेटिट्यूड लिखो, विजुअलाइज करो, आपको अलग अलग टेक्निक्स बताई जा रही हैं। ठीक है। और आज के चैप्टर से रिगार्डिंग को क्वेश्चन? मैम वो फिर स्टोन मैं कहीं से भी ले सकती हूँ वो स्टोन?
बिल्कुल नदी के पास से मिल जाता है, गोल गोल पत्थर छोटे छोटे जैसे होते हैं, बस ऐसा स्टोन हो जो आपको हाथ में चुभे नहीं। तो रोड के साइड से उठाए थे। हैं? रोड के साइड से उठाए थे। कई बार मिल जाते हैं, वहां भी मिल जाते हैं। कोशिश करो बस ऐसा लेना, नुकीला नहीं लेना जो आपको चुभे, आपको हाथ में लो तो आपको दिक्कत लगे। अगर मेरे घर में लेडी रखा हुआ हो तो मैं उसको भी ले सकती हूँ? बिल्कुल आप उसको ले सकते हो। आपके यहाँ नेटवर्क इशू सॉर्ट आउट हो गया है? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है।